जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, पिछले कुछ दिनों में आपने यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट 51 की एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड और जो एग्ज़ाम पोर्टल है रीओपन होने की न्यूज़ आपके सामने आ रही होगी। तो इस वीडियो में हम ये सारी जो चीज़ें हैं इनको क्लियर करेंगे और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। अब देखिए, जो पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री करना मुझे लगता है सही नहीं है कि आयोग क्या कर रहा है, बिल्कुल क्या चीज़ें, ये सब करने से मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि आपकी तैयारी में डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। आप जो है एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड ही चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और आपकी तैयारी कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है। लेकिन इस मोमेंट पे जहाँ पे कई सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे देना कि आपकी एग्ज़ाम जो है डेट कब हो सकती है, वो मेरा एक कर्तव्य भी है और मुझे पर्सनली लगता है कि इस टाइम पे पता भी होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछली जो वीडियोस आप अगर रेगुलरली देख रहे होंगे तो उसमें एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड अगर बात करें तो काफ़ी सारी जो है अप एंड डाउन्स चल रहे हैं आयोग में। यूपीएचएससी आयोग में काफ़ी सारे ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें, चाहे वो बेसिकली अध्यक्ष की नियुक्ति होनी हो या नया आयोग बनना हो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी एग्ज़ाम डेट को देखिए। फरवरी में तो बिल्कुल ना मान के चलें, फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम डेट ज़रूर आ सकती है फरवरी के लास्ट में, लेकिन फरवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। उसी से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ न्यूज़ है जिनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपकी एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है। और जो भी छात्र, जिनका जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनकी क्वेरी आ रही थी कि क्या रीओपन होगा, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल शेयर करें। अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं ये वीडियोस, हेल्पफुल नहीं लगती हैं तो बिल्कुल शेयर ना करें, बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। तो अब देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट कटिंग है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का मामला। 6 फरवरी को पूरा होगा अध्यक्ष का कार्यकाल। 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती टलेगी। तो ये देखिए, काफ़ी विवाद भी था। जो पोर्टल को रीओपन होने वाली बात थी, तो उसमें जिन भी जो एस्पिरेंट्स फॉर्म को भर चुके हैं उनका ये विवाद था कि वैकेंसीज़ तो कम है, वैकेंसीज़ भी बढ़ाई जानी चाहिए अगर रीओपन होता है। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर बढ़ेंगे तो जो पोस्ट हैं वो भी बढ़नी चाहिए। इस तरीके की मांग एस्पिरेंट्स द्वारा की जा रही थी। अब देख लेते हैं, न्यूज़ है 1017 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती टलेगी। यहाँ पे आप एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 की भर्ती जल्द पूरी होने के आसार नहीं है। जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बजाय नए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए ही यह भर्ती पूरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने भी यही निर्देश दिए हैं और यूपीएचएससी के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो रहा है। 6 फरवरी को ही सदस्य रजनी त्रिपाठी और उनसे पहले 4 फरवरी को सदस्य कृष्ण कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके बाद आयोग में सिर्फ 2 सदस्य राजनारायण और डॉक्टर विनोद कुमार सिंह बचेंगे। अब देखिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि कौन कौन किसके नाम है इसमें और ये जो है कौन कौन अध्यक्ष हैं कौन नहीं है। तो ये सब हमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे काम की चीज़ नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा ये। लेकिन आपको थोड़ी सी ये पता होना चाहिए कि बेसिकली चीज़ें क्या चल रही हैं, ये मेरा मकसद है आपको बताना। तो देखिए, जबकि कोरम पूरा करने के लिए 6 में से 4 सदस्यों का होना आवश्यक है। अब आपको पता होगा कोरम क्या होता है। तो कोरम होता है बेसिकली मेजॉरिटी। किसी भी, चाहे वो सांसद की बात कर लें, चाहे हम किसी भी कमेटी की बात कर लें, तो वहाँ पे मेजॉरिटी होने के लिए यहाँ पे 6 में से 4 सदस्य के होना आवश्यक है। कोरम के अभाव के कारण आयोग में सभी काम ठप हो जाएंगे। इसका सबसे अधिक असर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद की भर्ती पर पड़ेगा। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आ गए हैं। इसमें राज्यपाल की भी एंट्री हो गई है और मुख्यमंत्री की भी एंट्री हो गई है। तो इस तरीके से जब चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो ज़रूर पड़ेगा। एग्ज़ाम डेट जो है बाद में जाने का जो है इसी तरीके के आसार बनते हैं, तभी एग्ज़ाम डेट बाद में जाती है। तो देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल पुनः खोलने की अभ्यर्थी रुपेश कुमार सिंह की मांग पर नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, ये भी न्यूज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रीओपन होने का क्या कारण है,
क्या क्यों मतलब रीओपन हो सकता है, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। 1-2 दिन में पोर्टल दोबारा खुलने पर निर्णय हो सकता है। ऐसे में आवेदन लेने तक ही अध्यक्ष और दोनों सदस्यों की विदाई हो जाएगी। इसके बाद परीक्षा के आयोजन और मूल्यांकन, परिणाम घोषित होने का साक्षात्कार आदि का काम नहीं हो सकेगा। तो ये आप बात समझ सकते हैं कि देखिए जो अध्यक्ष हैं और जो अन्य बेसिकली मेंबर्स हैं आयोग के, तो उनके जो है रिटायरमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव डेट पे ज़रूर पड़ेगा। अब एक और देख लेते हैं, एक न्यूज़ और देख लेते हैं कि अध्यक्ष पर निर्णय के बाद घोषित होगी परीक्षा तिथि। तो देखिए फरवरी के पहले सप्ताह में यूपीएचएससी के अध्यक्ष 2 सदस्यों का पूरा हो जाएगा कार्यकाल। और इसको न्यूज़ को हम देख लेते हैं डिटेल में। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद आयोग के केवल 2 सदस्य रह जाएंगे। यही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस की थी वही इसमें है। लेकिन इसमें एक चीज़ नई क्या है कि माना जा रहा है कि अब नए अध्यक्ष का निर्णय के बाद ही आयोग परीक्षा तिथि घोषित करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि फरवरी में तो इनका जो है रिटायरमेंट हो रहा है एक तरीके से, उसके बाद नए अध्यक्ष आएंगे, फिर परीक्षा तिथि घोषित होगी। तो देखिए आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो जाएगा। उसी दिन आयोग की सदस्य रजनी त्रिपाठी, ये सब चीज़ें हमने देख ली है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आयोग के अध्यक्ष का 1 और सदस्य के 6 पद हैं। 2 सदस्यों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसे में 6 फरवरी के बाद आयोग में केवल 2 सदस्य रह जाएंगे। और इसके तहत जो है ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है कि 2 सदस्य रह जाने से कोरम पूरा नहीं होगा, और ऐसे में कोरम पूरा होने तक परीक्षा के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए ये चीज़ जो है कब पूरी हो सकती है, जब न्यू जो आयोग है वो गठित हो जाएगा। न्यू आयोग गठित होगा तो आप मान के चल सकते हैं कि फरवरी मान लीजिए लास्ट तक लोग जो है अपने ऑफिस तक पहुंचेंगे, जो अध्यक्ष हैं या अन्य जो भी मेंबर्स हैं वो ऑफिस तक पहुंचेंगे। उसके बाद में सब लोग इकट्ठा होंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद में ही परीक्षा तिथि जो है वो आपकी घोषित हो सकती है। तो फरवरी में आप परीक्षा तिथि की घोषणा मान सकते हैं अभी। और ये भी तब है जब जो नए अध्यक्ष हैं उनको पूर्ण तरीके से वो अपना काम जो है सही तरीके से करें, तब ये चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए जो पोर्टल रीओपन होने की बात थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए खुल सकता है पोर्टल। अब देखिए ये नई चीज़ कहाँ से आई है, तो जो हमारी राज्यपाल हैं उनके पास में एक तरीके से एक ईमेल गया था, एक रिक्वेस्ट गई थी। तो इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय के विज्ञापन संख्या की भर्ती के लिए आवेदन लिए हैं। यह आवेदन अगस्त 2022 तक लिए गए हैं। इसमें कोविड-19 के चलते एनटीए यूजीसी नेट 2021 व 22 की परीक्षा का परिणाम नवंबर 2022 में आने के कारण तमाम अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। ऐसे में रुपेश कुमार एक अभ्यर्थी हैं। इन्होंने आवेदन के लिए जाने के लिए पोर्टल खोलने की मांग को लेकर राज्यपाल को ईमेल किया था। इसका संज्ञान लिया गया है और परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने के जो निर्देश हैं वो उत्तर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव को दिए गए हैं। तो आपने देखा होगा एक लेटर भी आपने देखा होगा जो बेसिकली राज्यपाल के ऑफिस से आया है उच्च शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष को, वो भी वायरल हो रहा था अभी कुछ 1-2 दिन पहले, तो वो भी आपने देख लिया होगा। तो यही सारा माजरा है। पोर्टल जो है रीओपन होने के लिए भी बेसिकली अभी तो देखिए अध्यक्ष हैं, सब हर कोई ऑफिस में है, तो यहाँ पे पोर्टल ओपन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके ऊपर कोई भी अगर अपडेट आता है तो वो मेरे द्वारा इसी चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। अभी मेन चीज़ है, जो भी एस्पिरेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर जो परीक्षा तिथि है वो कब तक हो सकती है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि परीक्षा तिथि आपकी जो है फरवरी में आ सकती है, फरवरी के लास्ट में आ सकती है। फरवरी में कोई लास्ट में मीटिंग होगी नए आयोग की तो तब आ सकती है, नहीं तो आप जो है बिल्कुल मान के चलिए कि मार्च में कहीं आपकी परीक्षा तिथि घोषित होगी। और जब परीक्षा तिथि घोषित हो जाती है उसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद में ही आपकी परीक्षा होने की संभावना रहेगी। तो जैसे कि हम पहले संभावना जता रहे थे, मार्च में परीक्षा तिथि घोषित हो सकती है और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना हो सकती है, अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल के मिड में। तो आप अप्रैल के मिड में ये अपना मान सकते हैं एग्ज़ाम को। तो देखिए ज़्यादा जो है आपको ध्यान अब ये इन चीज़ों पे नहीं देना है, कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो इसी चैनल पे आपको बता दी जाएगी। लेकिन आप 2 चीज़ें यहाँ पे अपने दिमाग में रख लीजिए कि कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक तो अगर पोर्टल रीओपन होता है
मेरे ख्याल से अगर जो लेटर आया है राज्यपाल की तरफ से तो रीओपन होगा। 99% जो है पोर्टल रीओपन होने के चांसेस हैं, तो रीओपन बिल्कुल हो सकता है। और इसमें जो है और अभ्यर्थी जोड़ेंगे, पोस्ट जो है उतनी की उतनी रहेंगी। अब देखिए मांग ये थी कि पोस्ट भी बढ़ाई जाए, नए अध्याचन लिया जाए, उसके हिसाब से पोस्ट बढ़ाई जाए, ये अभ्यर्थियों की मांग थी। लेकिन अब देखिए इतनी जो है चीज़ें नहीं होती हैं आयोग में, तो आप मान के चल सकते हैं कि ऊपर से जो आदेश आए हैं 99% पोर्टल खुलेगा और अभ्यर्थी और बढ़ेंगे। अभी जो है लगभग 91,000 90,000 के करीब अभ्यर्थी हैं, तो और ज़्यादा 5 से 10,000 अभ्यर्थी बढ़ सकते हैं। लगभग 1 लाख के करीब ये जो है संख्या हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि एक परिणाम में जो है कई हज़ार अभ्यर्थी बढ़ जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप लेंगे, तो मेरे हिसाब से 1 लाख से ऊपर ही ये संख्या जाने वाली है। तो यही भी कि कंपटीशन बढ़ने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा समय मिल रहा है अभ्यर्थियों को, तो सभी जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को, जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि कंपटीशन जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है। और तो अपनी तैयारी जो है और ज़्यादा स्पष्ट कर लीजिए अपने दिमाग में कि तैयारी आपको और बेहतरीन करनी होगी। और अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, बिल्कुल बॉल बाय बॉल कमेंट्री अगर आप कहीं पे देख रहे हैं तो वहाँ पे छोड़ दीजिए। आप जब एग्ज़ाम की डेट आएगी वो आप मान के चल सकते हैं, मोटा मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया है। तो आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दें, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना देंगे तभी आपका जो है फ़ायदा आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। अन्य जो भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट कहीं पे निकलेंगी वो भी आपको इसी चैनल पे बताई जाएंगी। इसलिए जो है अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल अपनी तैयारी पर ध्यान दें। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपको जो है रिप्लाई करने की जो है मेरी कोशिश रहेगी। इसी के साथ में दोस्तों तैयारी बढ़िया से करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।